हमारे बहुत बड़े त्योहार दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब पधारे, आपका आभार। दूसरा, अभी आज का ये जो प्रेस वार्ता, एक तो आप लोगों से मिलना और दीपावली का स्नेह मिलन भी है। एक अभी तक की हमने जो बोर्ड ने माटी के हमारे कारीगरों के लिए, आर्टिजन्स के लिए जो सरकार ने जो योजनाएं चलाई, उसकी क्रियान्विति की जानकारी भी, और प्लस क्या योजनाएं हमारी आगे की काम करने की है, उसके बारे में बताने के लिए किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो अपने राजस्थान की बात करें तो माटी के जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में एक काम का रहता है कि गर्मी के दिनों में मटके बना लिए, पानी के लिए साधन बना लिया, और फिर जब दिवाली का सीज़न आया तब दिए बना लिए, और छोटा मोटा कोई आइटम बना के अपना सीजनल काम, कभी 2 महीने हो गया कभी 2 नहीं, तो उसको उनको क्या है कि वर्ष भर काम के लिए दूसरे कामों में जुड़ना पड़ता था। वो मजदूरी करने भी जा रहे हैं, खेतों में खेती के अंदर भी अब दिहाड़ी करने के लिए जा रहे हैं, वो ऐसा काम चल रहा था। लेकिन वो हाथ के हुनरमंद व्यक्ति हैं और उनको खुद के हुनर से कमा सकते हैं वो, लेकिन मार्गदर्शन होना और साधनों के अभाव की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे थे, सपोर्ट नहीं थी। अब माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने जब से माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया, हमारी आपस में बात होती है, तो पहला एक टारगेट मेरे को दिया कि किसी भी तरीके से इन हमारे जो कारीगर हैं ये आत्मनिर्भर बन जाएं, और इनकी आय है वो कम से कम दुगनी तो हो ही हो, ज़्यादा बड़े अच्छी बात है, लेकिन दुगनी आय का टारगेट लेके और ये आत्मनिर्भर बने और इनको वर्ष पर्यंत काम मिले, इसके लिए योजनाएं हमने बनाई। जिसके तहत काम में क्या है कि पहला काम था कि हाथ वाले वो चाक चलाते थे, तो और मिट्टी गूंदने के लिए सारा परिवार लग जाता था, तो ये दोनों चीज़ें दे के हमने मुख्यमंत्री जी की इस बार की 2000 हमारी बजट घोषणा है 2025-26 के लिए 2000 मशीनों की, उसके तहत हमने एक योजना बनाई भी इसको, क्योंकि जब हमने आवेदन आमंत्रित किए तो 14,000 की संख्या में आवेदन आए, ऑनलाइन आवेदन, और ऑनलाइन आवेदन आने पर 14,000 की संख्या में, और जयपुर जिले के करीब 2200 के आसपास आवेदन है। लेकिन उद्देश्य ये था कि पूरे राज्य में एक जैसा वितरण हो, एक जैसी बात हो, तो करीब करीब 10-10 की संख्या में प्रत्येक विधानसभा में हिस्से में आ जाता है। तो उसके हिसाब से हमने ज़िले की लॉटरियाँ निकाली प्रत्येक के हिसाब से, और लॉटरी निकाल के अभी तक हम उनको वितरण कर पाए हैं लगातार। करीब 1200 के आसपास तो हमने लॉटरी निकाल लिया, और 1000 से ऊपर हमने बांट दिए हैं, 200 का प्रोसेस चल रहा है। तो उसमें इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि पहले जाना, उनके बीच में लॉटरी निकालना, लॉटरी के बाद में प्रशिक्षण के लिए उनको वो कराना। प्रशिक्षण के बिना मशीन का कोई यूज नहीं है, उसको काम करना भी आना चाहिए। इसमें कुछ लोग सीखे हुए हैं जिनके पास पत्थर का चाक है या मिट्टी गूंदने की मशीन नहीं है, वो चलो सीखे हुए, लेकिन रिप्लेसमेंट उनका हो रहा है कि वो आगे वो वही बात, दुगनी आय होने के लिए उनको वो मशीनें चाहिए, ज़रूरी होती है। तो कुछ लोग तो हैं, लेकिन अधिकांश करीब 70% नए लोग जुड़ रहे हैं। ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी का विजन है कि स्वरोजगार से, उस स्वरोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम है कि एक छोटी यूनिट हम दे के उनको अपने खुद के रोज़गार के लिए एक मार्ग मुहैया करा रहे हैं, और वो अपने खुद के रोज़गार करके जो हाथ का काम करने वाला है उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, इस उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं। इसी में सबसे बड़ी बात कि पूरे 12 महीने कैसे काम चले, तो हम प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं ना, उसमें माटी के केवल मटके और दिए बनाना नहीं है, उनके लिए खिलौने बनाने की कला भी है। फिर जैसे मोलेला की आर्ट है, मोलेला आर्ट है, रामगढ़ की पोट्री का एक अलग महत्व है, और अपने कोकण की पोट्री को जिसको जियो टैग भी मिला हुआ है, उसका एक अलग रूप है। इन सभी बातों की जानकारी देना, और साथ ही जैसे स्यावा जैसी एक जगह पर अब उसने आबू रोड के पास में, वहाँ एक टीपू देवी नाम की महिला ने ऐसा नाम कमाया कि मुखौटे बनाती है केवल, और वो ऊपर आदिवासी क्षेत्रों के अंदर मुखौटे बनाती है, और नीचे अपने क्षेत्र में नीचे हमारे जो माटी के काम करने वाले प्रजापति है, जो पकाने का काम उनसे करवा के वापस उनको रंगना करना, सजाना, और मुखौटे वो उसने
वो प्रधानमंत्री जी की 10 सशक्त महिलाओं में शामिल है और 10 देशों की यात्राएं कर चुकी है। उसको सिखाने के लिए अब उसका नाम हो गया, तो लेकिन हमारी तो कला बढ़ रही है ना, माटी का राजस्थान का नाम हो रहा है इसमें। तो इस तरीके से अब इसमें क्या है कि इससे उनको मशीनें मिलने से उनका प्रोडक्शन दुगना हो जाएगा। बच्चों को मिट्टी गूंदने में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लाते हैं और जो उसके अंदर करने से आधी से भी कम मेहनत में और बढ़िया उम्दा तरीके से मिट्टी जब तैयार हो जाती है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए समय ये मेरा उनको जब हम बांटते हैं तब भी यही कहते हैं कि अब बच्चों को पढ़ाई मत छुड़वाना भाई। तो वो भी सहमत रहते हैं। वो कहते हैं अब क्यों छुड़ाएंगे साहब, जब इनकम भी होगी, फीस भी हो जाएगी हमारे पास देने के लिए, और ये सारी बातें हैं। तो इससे बच्चों के अंदर भी एक नई ऊर्जा आई है और वो भी पढ़ लिख के आगे बढ़ने की तरफ चले हैं। तो ये हमारा इसका एक मेन मोटिव को लेके चले। अब बात आती है कि बिक्री, सबसे बड़ा प्रश्न आता है, बना तो ले, बिक्री कहाँ करें बिक्री के लिए। और एक दूसरी बात यह है कि इसका एक आम चलन हो, ये खाली प्रजापति और हमारे जो काम करने वाले परंपरागत काम करने वाले इनसे भी हटके काम हो। पिछले जो 27 मार्च को भरतपुर में राजस्थान के जो उत्सव मनाए जा रहे थे, उसके तहत भरतपुर के अंदर एक उत्सव था, मुख्यमंत्री जी उसमें थे। उसमें वहाँ पर एक राजीविका की एक महिला थी, सुमित प्रजापति, राजीविका की महिला, उसने माटी के आर्ट आइटम बना रखे थे हाथ से और पत्थर वाला चाक ले रखा था, फार्म नहीं भरा हमारा। तो मुख्यमंत्री जी के सामने उसने पेश किया, मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और सुखद भी लगा भी, ये एक बड़ा वर्ग पड़ा हुआ है राजीविका वाला, ये लोग काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, इनको भी इससे जोड़ दिया जाए ताकि एक खाली जातिगत न रह गई, एक बड़ा इसका दायरा मिले। हम बोर्ड का उद्देश्य तो माटी कला का विकास करना है ना भाई, इसका और स्वरोजगार मिले। तो इसमें हम राजीविका की महिलाओं को भी अभी जोड़ने का प्लान बना रहे हैं और कर भी रहे हैं। उसमें हमने बाद में उनको, उस महिला को यहाँ बुला के उसको मशीनें मुहैया करवाई। और इसी तरीके से क्या है कि बिक्री के लिए अब बनाते ये जहाँ है वह शायद आप और हम लोग नहीं पहुँच पाते। जब हम लोग ही नहीं पहुँच पाते तो आम जनता वहाँ पहुँचती नहीं है। इनके बीच में दूसरे लोग तो माटी का ये छोटे छोटे जगह लिए बैठे रहते हैं। तो एक प्रस्ताव है हमारा कि हमने खादी ग्राम उद्योग आयोग के बोर्ड, जो अपना बोर्ड बना हुआ है, इनकी दुकानें सभी जगह खादी, तो सरकार के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं कि इसमें क्यों ना कुछ सब्सिडी के साथ में खादी पर रखने के लिए, तो जैसे खादी में दूसरी जगह बहुत छोटे से अमाउंट के साथ में एक उनका एक हो जाएगा भाई, वहाँ गया कोई खादी खरीदने के लिए, वो ये भी ले आया खादी के साथ में। ऐसा हमारा एक प्रपोजल उनके लिए भी चल रहा है कि तुम एकदम हर जगह भाई आप लोगों को भी मान लो चाहिए, बोले कप लेने हैं कहाँ जाएँ, बोले खादी वाली दुकान पर मिल जाएगी, खादी भंडार पर मिल जाएगी, इससे बड़ी सुलभता बढ़ेगी। इस विचार को भी हम क्रियान्वित कर रहे हैं। एक हम केंद्रीय मंत्री हमारे माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जब पाली पधारे थे, प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन बांसवाड़ा में बड़ी मीटिंग की थी, उसी दिन वहाँ पर रेल का उद्घाटन था। उस उद्घाटन के समय में उन्होंने पूरे देश में मिट्टी के कुल्हड़ रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराने की या उसमें चाय देने की बात की। उससे पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार इनके माटी के काम करने, उससे क्या है कि निश्चित तौर पर लगातार, क्योंकि वो लगातार चलने वाला काम है, 12 महीने का उनको रोजगार का साधन उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन अकेले रेलवे स्टेशन ही क्यों, एक बड़ा काम और भी किया जा सकता है। माननीय हमने अपने बैरवा जी को, प्रेमचंद जी बैरवा जी को लिखा कि आप भी इसमें सहयोग करें और बस अड्डों पर भी लागू कर दो, तो एक बड़ा राजस्थान की धरती का एक संदेश जाएगा और राजस्थान की सरकार के, तो एक बड़ा काम मिल जाएगा सभी को, लोकल फॉर वोकल भी, और हमारा जो स्वदेशी अपनाएं और अब देश को आत्मनिर्भर बनाएं, इस तरीके से एक काम हमारा चल पड़ेगा। तो इन सब बातों को लेने के साथ साथ में जैसे एक और बात आती है, जैसे अभी भी कल भी सांगानेर से कोई फ़ोन आया हमारे पास में कि साहब वहाँ पर वो तंग कर रहे हैं, करते हैं साहब, आदत से है। तो कोई आदमी छोटा हो चाहे बड़ा हो, रेडी लगा रखी है, कोई नया आके, अब दिवाली पर तो नए ही आएंगे, गांव से ला के रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो रखेंगे ही ना, रखेंगे तो कोई नया आता है तो कोई ना कोई आता है, भी यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ क्यों बैठा है, वो 10 दिन बेच के चला जाएगा, इससे तो है नहीं।
तो कलेक्टर और एसपी से हमने रिक्वेस्ट की, उनका रिक्वेस्ट का लेटर लिखा, उसके पूरे राजस्थान में पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। बहुत से कलेक्टर्स और एसपी ने तो लिखित में ऑर्डर भी जारी कर दिया अपने मातहतों को भी ऐसा इनका सहयोग करो, ना कि तंग करो, और इसको बढ़ावा भी दो। तो ये भी हमारा एक बड़ा इसमें चल रहा है। अब आती है बात कि माटी का एक खाली रोजगार का साधन बनना, स्वरोजगार का छोटा, जैसे कुटीर उद्योग, ये कुटीर उद्योग के अंदर ही है, छोटा व्यवसाय, अपनी उसको बाहर दिहाड़ी नहीं करने पड़े और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बने। लेकिन ये खाली इतने तक ही सीमित नहीं है। माटी कला अपने आप में एक संपूर्ण आर्ट है, जैसे नाम से ही है माटी कला, तो जैसे चित्रकला है, वास्तुकला है, आपकी नृत्य कला है, वाद्य कला है, इसी तरीके से एक माटी कला अपने आप में एक बड़ी पूरी संपूर्ण कला है। उसमें मिट्टी से सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी बनती हैं, फरमे वाली भी बनती है, जो अभी अपने गणेश जी के उत्सव पर देखी थी, गणेश चतुर्थी पर। अब आने वाले इस दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी के वो साथ में वो भी बन रही है। लेकिन हाथ से काम करने वाले लोग भी बहुत हैं। जितनी भी पत्थर की मूर्ति बनती है, उससे पहले वो आर्टिस्ट एक मिट्टी की मूर्ति भी बनाता है, वो भी हमारा माटी कला का कलाकार है, वो सजीव मूर्ति बनाता है। इसका उदाहरण मैं आपको दूं कि अभी मैं पुणे गया था, हमारा कोई प्रजापतियों का नेशनल प्रोग्राम था, उसमें हमारे नेशनल अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट आरबी के प्रजापति। अब मंचासीन तो बाकी 12-13 जने सीधे बैठे थे, वो एक किनारे कोने पर बैठे हुए थे। मैंने कहा आज ये अध्यक्ष जी को अलग से क्यों बिठा रखा है, नहीं पता लगा। मंच चलता रहा, स्टेज पर भाषण होते रहे, लोग बाग सुनते रहे। आधे घंटे बाद में वहाँ एक जगह नीचे झुंड भी खड़ा था उनके पास में, जब वो हटे ना, आधे घंटे में बॉम्बे का एक कलाकार था, उन्होंने वैसी की वैसी, जैसे जो पेंटिंग से चित्र वैसी मिट्टी की मूर्ति बना दी, एकदम जैसे ये अध्यक्ष ही बैठा हुआ हमारा वो है। तो इतने बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं। तो राजस्थान में भी हमारे हैं, हमारे अर्जुन मूर्तिकार है, उनका बेटे हैं वो राजेंद्र जी, वो भी वैसी कलाकार, ऐसे और बहुत लोग हैं। यहाँ हमारे अभी एक सैन समाज से एक प्रकाश जी हैं जयपुर में ही, वो एक स्टूडियो चलाते हैं। मैंने कहा आप हमारे इन लोगों को सिखा दो, तो बोले सिखाने के लिए वैसे ही सिखा दूंगा। मैंने कहा हमारे प्रशिक्षण में आप ले लो। बोले क्या करूंगा मैं। तो उनका मुझे बड़ा आश्चर्यजनक एक बात मिली। वो बोले मुझे आपके साथ में इसमें मेहनत ना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो अपने दिमाग में जो कलाकृति आती है ना, उसकी टेराकोटा क्राफ्ट्स की दीवारों पर लगने वाले अच्छे सुंदर बड़े 3x4 के बड़े और उससे भी बड़े ये कलाकृतियाँ बनना, महीने के 1.5-2 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। बड़ी सुखद बात है। तो वो चीज़ भी हम उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो इस सब कामों के लिए हम नवंबर माह में, वैसे हमने पहले आमंत्रित किए थे आवेदन, लेकिन जागृति नहीं है तो हुआ नहीं। अब दोबारा फिर नवंबर में एक पुरस्कार घोषणा कर रहे हैं, जिससे हमारे सामने जो कलाकार हैं उनकी खुद वो हमारे सामने, हम तो जा के पता नहीं होता तो ढूंढ नहीं पाएंगे, उसके लिए एक विज्ञप्ति जारी करेंगे और विज्ञापन भी देंगे नवंबर में। उसकी स्क्रीनिंग कर लेंगे, प्रत्येक जिले से 2 श्रेष्ठ कलाकार, और फिर राज्य स्तरीय 3 पुरस्कार और 7 सांत्वना। 10 लोगों को पहली बार हो रहा है तो कुछ ठीक सा लगे। और उसके अंदर हम उसका नाम रखा है माटी के लाल। माटी के लाल नाम से हम पुरस्कार की घोषणा कर रहे हैं आज इसमें, और वो हम आपके माध्यम से वो करेंगे। तो ये इसका बड़ा, जिसमें देखो उसमें आज भी राजस्थान के अंदर भी राजेंद्र जी हैं हमारे मोलेला के अंदर, और नेशनल अवार्डी हैं। और इसी तरीके से ओम प्रकाश गालव है रामगढ़ से, वो नेशनल अवार्डी। और भी हैं, प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन उनको हमें उभारना है, और इसके लिए हमने ये पुरस्कार की घोषणा की है। एक और ऐसा है, दीपक का प्रचलन चलता है कि समाजे इतने छोटे भी बना रखे हैं, कलाकारों की कमी नहीं है। एक चीज सर, शहर में समस्या है, शहर को नगर निगम वाले परेशान करते हैं। मेरी लेने के बाद जिला प्रशासन से इससे कोई हो सकता कि ये अंदर तो बिक नहीं सकता, और बाहर जो कीमती जगह वहाँ कौन अलॉटमेंट करेगा। जगह भी ज्यादा नहीं, फुटपाथ में साइड में जगह देने तो
ऐसा है, धीरे धीरे मैं तो अपने जो लोग बाग है ना, उनको एक ही बात कहता हूँ कि बैठे हो, उसको राजी रखना सीख जाओ, कुछ भी नहीं होगा। आप समझिए क्या बात को? अध्यक्ष साहब, ऐसे भी तो हो सकता है कि इतने अच्छे